जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, मुझको बचाने के लिए फिर यीशु दुनिया में आएगा, आएगा, आएगा। खाई कोड़ों की मार उसने, पहना कांटों का ताज उसने, खाई कोड़ों की मार उसने, पहना कांटों का ताज उसने, जग का उठाया पाप उसने, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, मुझको बचाने के लिए फिर यीशु दुनिया में आएगा, आएगा, आएगा। सबों को जय यीशु। जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज के इस पावन यूकरिस्ट समारोह में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए तब हम एक साथ मिलकर के हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आशीर्वाद मांगते हुए उसी पुनर्जीवित यीशु के साथ हम इस बलि भोज में सम्मिलित हों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम पास्का के दूसरे रविवार में प्रवेश करते हैं और यह रविवार दया का रविवार या करुणा का रविवार के नाम से जाना जाता है। और आज के तीनों पाठ हम सबों को यही संदेश देते हैं कि हम मानव कमज़ोर हैं, हम तरह तरह के दुख झेलते हैं, अलग अलग घटनाओं से हम अपने जीवन में कठिनाइयाँ पाते हैं और हम तितर बितर हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं, तीनों पाठ में हम देखते हैं कि यीशु के शिष्य यीशु के जीवन काल में वे खुश थे, लेकिन उनके मृत्यु ने उनके जीवन को झकझोर दिया, उनके सपने को चूर चूर कर दिया और इसलिए तब वे हताश निराश अपने पुराने काम में वापस जाने की सोचते हैं। लेकिन वही पुनर्जीवित यीशु उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए आते हैं और विभिन्न लोगों को अन्य जगहों पर उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, शांति का अभिवादन देते हैं, उन्हें उम्मीद देते हैं और इसलिए तब वे उल्लासित होकर, आनंदमय होकर के वे यीशु को पहचानते हुए उसका सुसमाचार का प्रचार वे साहसपूर्वक और दृढ़तापूर्वक सबों के सामने करते हैं। लेकिन आज हम भी एक साधारण इंसान, अपने कामों में हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ हैं, वही जीवित यीशु जो हमारे साथ हमेशा साथ देते हैं। हम भी बहुधा हताश निराश होते हैं और यीशु को अपने जीवन में नहीं अपना पाते हैं। उन सभी क्षणों के लिए आइए तब हम एक दूसरे से और ईश्वर से दया की याचना करें ताकि हम आज के इस समारोह को हम अच्छी तरह से मना सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से
सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन। ख्रिस्त मेरे तुम दया करो, ख्रिस्त मेरे तुम दया करो, चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन। हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो, चरणों में तेरे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धन्य तुझे हम करते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। वंदन में हम नतमस्तक हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। वह है पावन मुक्ति का श्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। भूमंडल है रचना उसकी, स्वर्ग दूत गाय महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। सुख शांति का दाता वही है, गाए सब मिल महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तो पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास द्वीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म हुआ है और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
पास्का का दूसरा इतवार, पहला पाठ। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 42 से 47 तक। विश्वासियों के पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया। वे मुझे धक्का देकर गिराने चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह का पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी।
आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। क्या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने का समय 12 में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्य ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी अंगुली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और आप विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका है विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ पास्का का दूसरा रविवार में प्रवेश करते हैं और यह रविवार 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला पास्का अठवारे का रविवार, दूसरा उजला रविवार और तीसरा थोमस रविवार के नाम से जाना जाता है। आज के इस पावन दिन में आज के तीनों पाठ हमें यीशु के जी उठन या यीशु के पुनरुत्थान के महत्व को दर्शाते हैं। आज के ये तीनों पाठ हमें 3 मुख्य संदेश देना चाहते हैं। पहला, पुनर्जीवित यीशु हमें शांति, आनंद और क्षमा का पुरस्कार देना चाहते हैं। दूसरा, वही पुनर्जीवित यीशु हमें विश्वास, एकता और सुसमाचार प्रचार का वरदान देते हैं। और तीसरा, पुनर्जीवित यीशु हमें शांति और पवित्र आत्मा देने का वादा करते हैं। हम लोग प्रतिदिन हिंसा की अनगिनत घटनाएं दूरदर्शन एवं समाचार के माध्यम से देखते और सुनते हैं। हमारे परिवार, समाज, देश और सारी दुनिया में विभिन्न स्तरों पर अशांति देखने को मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में ख्रीस्त का पास्का संदेश तुम्हें शांति मिले हमारे लिए महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। यीशु ख्रीस्त का ये शांति अभिवादन उनके प्रेम और क्षमाशीलता को दर्शाता है। यदि हम अपने जीवन में वास्तविक शांति, आनंद और खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो हम यीशु को अपने दिलों में स्वागत करें, क्योंकि वे ही शांति के राजा हैं। लेकिन इस शांति के राजा पुनर्जीवित यीशु को पाने हेतु हमें सच्चे विश्वास की भी जरूरत है। पर यह सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास का अर्थ है प्रभु को स्वीकार करना और अपने को पूर्ण रूप से यीशु को समर्पित करना है। जब विश्वास की बात आती है तो हम अविश्वासी थॉमस पर उंगली उठाते हैं, उन पर तरह तरह के सवाल खड़ा करते हैं। पर आज हमें डॉक्टर डेनिसन यह बतलाते हैं कि थॉमस का अविश्वास सार्थक था। वे कहते हैं, विश्वास के सिद्धांतों को बेसमझी से अंधों के जैसा दोहराने के बदले उस पर संतुलित मात्रा में संदेह करना ज़्यादा अच्छा है। हम में भी तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं, पर क्या हम उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं? आइए तब हम बाइबल के कुछ ऐसे घटनाओं का जिक्र करें जहां हम पा सकते हैं कि हम में भी अविश्वास और शंका पैदा होती है। हम उदाहरण लेते हैं मरियम मगदलेना का, जिसको यीशु बहुत प्यार करते थे। वे भी यीशु को बहुत प्यार करते थे। वह मुंह तड़के यीशु का उस पार्थिव शरीर का विलेपन करने जाती है। वे भी हताश निराश थे। वहाँ जाने के बाद यीशु उन्हें दर्शन देते हैं और उनके नाम को पुकार कर कहते हैं, मरियम। तब मरियम मगदलेना यीशु को पहचानती है। उनमें एक नया उम्मीद और उत्साह जाग उठता है और तब यीशु के पांव पड़ती है। यीशु उनसे कहते हैं, आप मेरे पांव ना पड़िए, लेकिन आप मेरे भाइयों के पास जाइए और उन्हें बतलाइए कि मैं उन्हें गलीली में मिलूंगा। वह जाती है, अन्य शिष्यों को यह घटना को बतलाती है, लेकिन यीशु के शिष्य उन पर विश्वास नहीं करते। उसी तरह की घटना हम देखते हैं सिमोन और दूसरा शिष्य, जो कब्र को खुला पाते हैं, कपड़े को एक ओर थक किए हुए पाते हैं।
वे भी यीशु के साक्ष्य देने के लिए अन्य शिष्यों के पास दौड़े दौड़े आते हैं और उन्हें बतलाते हैं सारी घटना। लेकिन यीशु के अन्य शिष्य उन्हें विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया था। उसी तरह की घटना हम एम्माउस के 2 शिष्यों को पाते हैं। वे भी हताश निराश अपने काम में गांव की ओर वापस जा रहे थे। वे टूटकर बिखर चुके थे। यीशु पर उनकी आस्था टूट गई थी और इसलिए तब एम्माउस के रास्ते पर थे। पुनर्जीवित यीशु उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं और ईश्वर के वचनों को वे उन्हें बतलाते हैं। जब रोटी तोड़ते हैं तो उनके ये शिष्य यीशु को पहचानते हैं और उनमें एक नई उमंग और उल्लास आते हैं। वे खुश होते हैं और वे इस घटना को यरूशलेम वापस आकर अन्य शिष्यों को बतलाते हैं। फिर भी यीशु के अन्य शिष्य इन घटना को तो सुनते हैं, आचंबित और आश्चर्यचकित तो होते हैं, लेकिन उन पर पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं कर पाते हैं। फिर ऐसे ही घटना हम देखते हैं, थोमस को छोड़ करके अन्य शिष्य ब्यारी के कमरे बंद में वे बंद थे, वे डरे हुए थे, वे सहमे हुए थे। लेकिन इस बंद कमरे में जीवित यीशु ख्रिस्त उन्हें दर्शन देते हैं और इस घटना को तब सभी शिष्य थोमस को बतलाते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। लेकिन थॉमस इन पर विश्वास नहीं करते। थॉमस इन पर विश्वास नहीं करते क्योंकि ये सभी घटनाओं को सुन तो रहे थे, सुन करके वे अचंभित और आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे भयभीत भी थे। उनमें अनिश्चितता और शंका भी भरी हुई थी। थॉमस इन सब से बाहर निकलना चाहते थे। थॉमस दूसरों पर आश्रित रहना नहीं चाहते थे, बल्कि वे स्वयं पुनर्जीवित यीशु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहते थे। कहा गया है कि व्यक्तिगत अनुभव मानव को मजबूत और महान बनाता है। यीशु अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को कहा था, आपका जी घबराए नहीं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर यीशु के सभी शिष्य यीशु के कार्य एवं उनके कथनों को भुलाकर हताश निराश होकर वे डर के मारे कमरे में बंद थे। वे टूटकर बिखर चुके थे। ऐसे मौके पर पुनर्जीवित यीशु उन्हें शांति का अभिवादन देते हैं। उनमें विश्वास, साहस और उम्मीद की किरण को जगाते हैं। और जी हाँ, यही विश्वास, यही उम्मीद एकता और भाईचारे को जन्म देती है। जैसा कि हमने आज के पहले पाठ में सुना, कलीसिया के शुरुआती दिनों में ख्रिस्तियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। उनमें दिखावा नहीं था। वे सच्चे मन दिल से एक दूसरे की सहायता करते थे। सामूहिक प्रार्थनाओं, भोजन एवं प्रीति भोज में सब नियमित रूप से भाग लेते थे। हम भी बहुधा यह पाते हैं, हम भी यह विश्वास करते हैं कि हम भी समुदायों में रहते हैं और सामूहिकता में हम विश्वास करते हैं। हमारे बीच में भी एकता और परोपकारिता जैसे ख्रिस्तीय गुण दिखाई देते हैं। जब हम झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहाँ पर ख्रिस्तीय एकता हम एक मदायत के रूप में या पंचा के रूप में पाते हैं। उसी तरह से हम बंगाल में हावली के रूप में एक दूसरे की सहायता एवं भाईचारे को दर्शाते हैं। इससे हमारा ख्रिस्तीय प्रेम एवं सामुदायिक एकता पनपता है। आज के इस पावन दिन को हम उजला रविवार के रूप में भी मनाते हैं, जिसे हम करुणा या दया का रविवार के रूप में भी जानते हैं।
और यह उजला रविवार हमें पुनर्जीवित प्रभु की दया, उनकी अनुकंपा और करुणा को संत मरिया फौस्तीना के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। यीशु का पवित्र हृदय हमें उनके अपार प्रेम और क्षमा को दर्शाता है। हमें यह भी आश्वासन देते हैं कि वे हमें एक सहायक को भेजेंगे, पवित्र आत्मा, जो सदा हमारे साथ होगा। अतः वे आज हमें अपने प्रेरित कार्य को आगे बढ़ने के लिए हमें भेजना चाहते हैं। आत्मनिरीक्षण करके देखें कि क्या हम थॉमस के समान अपने विश्वास के अनुसार जीवन बिता पाते हैं। क्या हम शिष्यों के समान सच्चे ख्रिस्त के जीवन को बिता पाते हैं। क्या हम मरियम मगदलेना और संत फौस्तीना के समान जीवित ख्रिस्त के साक्षी बनते हैं। आज हम सबों से पुनर्जीवित यीशु यह कहते हैं, डरो नहीं, तुम्हें शांति मिलेगी। और वही यीशु ख्रिस्त अपना जीवन सांस फूंक कर हम सबसे कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। वही पुनर्जीवित यीशु तब हमारे जीवन का मालिक बने, हमें ख्रिस्त प्रेम और एकता में जोड़े रखे, ताकि हम विश्वास में मजबूत रहते हुए सुसमाचार का प्रचार कर सकें। आइए तब हम उन्हें पुनर्जीवित यीशु के सामने हम अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौलुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लेकिन उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने और विराजमान है। वहाँ से जिंदों और मृतों का विचार करने आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के मृत्युना और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्ती धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से कोरोना वायरस से ग्रसित सभी रोगियों के लिए और हम सबों के लिए भी जो अनिश्चितता में जी रहे हैं, पूरा विश्व डर से सहमा हुआ है। इस समय में वही पुनर्जीवित यीशु हम सबों का सहारा हो, हम सबों को अपने छत्र छाया में रखे और विशेष करके जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और जो लोग इनके सेवा पर विशेष करके जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और जो वॉलेंटियर्स हैं,
जो अपने सहयोग दे रहे हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को बल दे, शक्ति दे, ताकि इस महामारी के समय में भी हम यीशु को, वही पुनर्जीवित यीशु को विश्वास करते हुए, उन पर आस्था रखते हुए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर सदा हमारे साथ हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए तब हम थोड़ी देर मौन रख करके हम अपने सभी निवेदनों को और अर्ज विनतियों को यीशु ख्रीस्त के इस बलिवेदी में समर्पित करें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपादानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जी उठल यीशु रार के मोय, काके चढ़ाबू काके से देबू, मोर ठीना कोनो तो नखे, मोर ठीना कोनो तो नखे। राउर देवल जीवन आए, राउर देवल प्यार आए, सोबे के ले है जी उठल प्रभु यीशु। राउर देवल जीवन आए, राउर देवल प्यार आए, सोबे के ले है जी उठल प्रभु यीशु। परमेश्वर के प्यार देख अपनी एगो बेटा के, मने मकरे उधर लगे सौंप देला, दे देला सौंप देला, दे देला। जी उठल यीशु रार के मोय, काके चढ़बू काके से देबू, मोर ठीना कोनो तो नखे, मोर ठीना कोनो तो नखे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और तथा हमारे समस्त पौत्र कैथोलिक कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे कि ये अनंत सुख प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे,
क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावनतम है प्रभु परमेश्वर, पावन पावन पावन। महिमा व्याप्त है सारे भूअंबर, गूंजे चाहूं दिशा तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार तेरी जय जयकार। पावनतम है प्रभु परमेश्वर, पावन पावन पावन। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम, गूंजे तेरी महिमा धरती गगन। जय जयकार, जय जयकार तेरी जय जयकार। पावनतम है प्रभु परमेश्वर, पावन पावन पावन। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट तिर्की और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ उसका प्रियवर, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें
तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन। 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 आइए तब हम आज के इस पावन दिन में, जब कैथोलिक कलीसिया हमें पुनर्जीवित यीशु पर पूर्ण आस्था और विश्वास करने को सिखाती है, वही पुनर्जीवित यीशु हमें अपनी दया, करुणा और क्षमाशीलता को दर्शाते हैं। आज हम उसी यीशु से, पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करें कि वे हमारे दिल के राजा हों, हमें अपने शांति, क्षमा एवं कृपा प्रदान करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालते, परंतु से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सभी जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
Kambari ucacu jas prabhus ke kele dil kara Kambari ucacu jas prabhus ke kele dil kara आस गई रोमांती गोटा के खिलने दिया सबसे महकाने दिया आस गई रोमांती गोटा के खिलने दिया सबसे महकाने दिया हालेलुया 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 खुशती पाड़ोत रेजती पाड़ोत नाम मत पाड़ो खुशती पाड़ोत रेजती पाड़ोत नाम मत पाड़ो के चस्की ऊंचा चोचस प्रभुस आकुंगा के उस्माला के चस्की ऊंचा चोचस प्रभु आकुंगा के उस्माला नाम के यीशुस कृष्ण के चर्च का बुद्धि चोचस नाम के यीशुस कृष्ण के चर्च का बुद्धि चोचस Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kursati paadot rechati paadot naam mat paado. Kursati paadot rechati paadot naam mat paado. प्रसाद भजन कहता है, यीशु ने थोमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों के निशान देखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किए हैं। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। पास्का के अवधि में कैथोलिक कलीसिया हम लोगों को विशेष आशीष एवं आशीर्वाद देते हैं। आइए हम इस आशीर्वाद को पाने के लिए सिर झुकाएं। अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने आप लोगों का त्राण किया है और आप लोगों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। वह आप लोगों को अपने आनंद का वरदान प्रदान करे। मुक्तिदाता ख्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा ख्रिस्त के साथ जी उठे हैं। आप लोग उसी के विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु